आपका सवाल करना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में बिल्कुल ही ठप हो चुका है। एमएलएस को धमकी दी जा रही है किसी न किसी टॉपिक पर लेकर। आज क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि हर सेकंड पर्सन पे क्राइम हो रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि जनरल लॉ एंड ऑर्डर का ख़त्म होना, वो आपके अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट्स ऑलमोस्ट 40% हाईएस्ट इन द कंट्री, क्योंकि आपने स्कूलों पे ध्यान दिया नहीं। कॉलेजों में डिग्री ऐसी देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे जो निकल के आते हैं वो भी अनएम्प्लॉयबल हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त हो रहा है। लेकिन जिस तरह डीएसपी की एक हत्या कर दी गई मेवात में, वो भी डंपर से उड़ा दिया गया, मतलब इट इज सच अ हॉरिबल वे टू डाई। और ये आपको समझ आ जाता है कि ये पॉलिटिकल श्रेय के बिना हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा हादसा कोई ट्रक ड्राइवर या क्लीनर तो अपने मन से तो कर नहीं सकता। उनको पता है कि पीछे से ऑर्डर आए हैं, किसने किया है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खट्टर साहब चाहते हैं कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास रहे कि हाँ ये एक लॉलेस स्टेट नहीं बना है, तो इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो इलीगल माइनिंग हो रही है, रोज के 3000 ट्रक निकल रहे हैं, अरावली का खनन हो रहा है, उस पर बिल्कुल अच्छी तरह से और परमानेंटली रोक लगना चाहिए। 2002 से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि यहाँ पे अरावलीज में माइनिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन लगातार चलती रहती है। हमारे एक्टिविस्ट कई बार पुलिस वालों को लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और एक्शन तभी नहीं लिया जाता क्योंकि पैसे मिलते हैं, और पैसे अगर सरकार को मिल रहे हैं, अगर ऑफिशियल तरीके से अगर एक्सचेकर को जाए तो बेटर है। गुरुग्राम पुलिस तो मतलब मैं पर्सनली किसी को अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे आसपास शहर के अंदर सेक्टर्स के अंदर भी आए दिन कभी किसी को, मतलब गरीब से गरीब आदमी, हमारे बिल्डिंग का गार्ड जा रहा था रात को अपने ड्यूटी करके, उसको मार के उसका वॉलेट और उसका मोबाइल फ़ोन छीन के ले गए। मेरा ड्राइवर, उसको मग कर लिया गया। ये आए दिन हो रहा है, और ये जो है जनरल दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ पे सीसीटीवी लगे नहीं हुए, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। महिलाएं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील करती है। अगर मैं यहाँ से अपने घर भी जाने लगूँ 500 मीटर, तो मुझे लगता है कि नहीं, गाड़ी में जाना बेटर है। तो जिसके पास अगर गाड़ी की सुविधा नहीं है, और 90% लोगों के पास गाड़ी नहीं होती, तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। और सरकार का ये जिम्मेदारी होती है कि अपने सिटीजन्स को एक सेफ माहौल दें। स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, कैमरा सीसीटीवी हर जगह होने चाहिए। दिल्ली में देखिए क्राइम इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि सीसीटीवी में अब हाथ से पकड़े जाते हैं, तुरंत लोगों को पकड़ा जाता है, इसलिए जो पेटी क्राइम्स है वो सब चीजें कम हुई हैं। परियांग गुड़गांव में तो क्राइम का बोल रहा है, क्राइम का रेट इतना एकदम से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसकी वजह एम्प्लॉयमेंट देखिए। जिस प्रकार एजुकेशन हाई हो चुके हैं, लेकिन जॉब्स हरियाणा में कहीं पर नहीं है। सरकार हर साल कहते हैं इतनी जॉब प्रोवाइड कराएंगे, इतनी जॉब प्रोवाइड करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जॉब मिसिंग दिख रही है। जॉब तो देखिए, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 8 साल में नौकरियां तो दी नहीं, अब वो 2 करोड़ से अब वैल्यू 10 लाख आ गई। 10 लाख भी वो भरते नहीं है। और आप देखेंगे रेलवेज में 2.64 लाख नौकरियां पेंडिंग हैं, डिफेंस में पेंडिंग है, और इतने वर्षों से भरी नहीं गई। अब हरियाणा में देखेंगे हर बार, मतलब पिछले 2-2.5 साल से, एक तो कोविड की वजह से प्राइवेट नौकरियां बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि वी लॉस्ट अ जॉब, या प्राइवेट जॉब में है तो 40% 50% उनकी सैलरी भी कट हुई है। लोगों को अपने बच्चों की स्कूल फीस भरना मुश्किल हो रहा है, और उसमें आप सरकारी नौकरियां जो है खाली पोस्ट छोड़ रहे हैं। आज निगम में भी देखेंगे तो बहुत हजारों की संख्या में पोस्ट वेकेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा है। तो लोगों को आप जॉब सिक्योरिटी देना नहीं चाहते, आप लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, प्राइवेट आप दे नहीं पा रहे क्योंकि प्राइवेट जो कंपनियां हैं उभर के नहीं आ रही हैं। इस तरह जो है लॉलेसनेस बढ़ती चली जाएगी। तो जिस तरह श्रीलंका में है, हाहाकार मच गई है, वो स्थिति यहाँ पे भी आने वाली है। सरकार को कहेंगे इफ यू डोंट नो हाउ टू गवर्न यू शुड लेट अदर पीपल। अगर आपसे नहीं स्टेट संभलता तो आप छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए, किसी और को मौका दीजिए, दोबारा इलेक्शन करवाइए। आप ना खुद काम करेंगे ना किसी को काम करने देंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे स्कूल की बात है। अब उन्होंने कह दिया कि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पहली बार मैं सुन रही हूँ कि 500 रुपए की फीस लगेगी, और जो गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डालता है उसको 1100 रुपए फीस प्राइवेट स्कूल को दी जाएगी। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आपके पास पैसे हैं प्राइवेट स्कूल को देने के लिए, तो गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? बेसिकली इनकी मंशा ये है कि किसी तरह सरकारी स्कूलों को बिल्कुल खत्म किया जाए। हजारों स्कूल वो पिछले 8 वर्षों में कम बंद कर चुके हैं। स्थिति उनकी ऐसी होती है कि मतलब जिस तरह हम देख रहे हैं एज अ आउटसाइडर,
पहले वो स्कूल्स में टीचर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे। मेरे आसपास 4 स्कूल है, मैं आपको अभी चल के दिखा दूं, टाट पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जो गरीब से गरीब आदमी है, जो प्राइवेट स्कूल के 2000-3000 नहीं अफोर्ड कर सकता, वही सरकारी में डालता है। अब उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि 500 रुपए दीजिए, तो बच्चे धीरे धीरे निकाल दिए जाएंगे सरकारी से भी। वो बच्चे अगर वो प्राइवेट में जाएंगे, या तो अपनी जेब काट काट के बंदा इंसान जो है पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाएगा, और ये जो सरकारी स्कूलों के इतने बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उनको वो प्राइवेटाइज कर देंगे। अगर कोई भी काफी बच्चे भी, काफी लोग ऐसे जो सरकारी स्कूल में फीस नहीं दे पाएगा, तो प्राइवेट में कहां से सीट बस है, तो प्राइवेट भी हैवी होगा। देखिए, अनएजुकेशन हैवी होगी। आप अरविंद जी का जो जैसे कहते हैं, जो देश शिक्षित होगा वही देश विकसित होगा। लेकिन ये जो भाजपा सरकार है, उनकी नीति ये है कि वो चाहते हैं कि सब अनपढ़ रहें, सब बस मिनिमम एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहें, वो मिनिमम वेजेस पे रहें, ताकि वो दिमाग उनका रोटी कपड़ा और मकान से आगे निकल ही ना पाए, तो वो कुछ और सोच ना पाए। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा हो गई है कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में आ गए हैं। वहां के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करें। जो गरीब आदमी, कभी धोबी का बच्चा है, कभी मतलब गरीब गरीब बच्चे जो हैं, वो आज बड़े अच्छे कॉलेजों में जाएंगे, पूरा परिवार तरक्की करेगा तो पूरा सिटी तरक्की करेगी। आप यहाँ हरियाणा में स्कूलों का स्तर कम करते करते आप बंद करने की नीयत पे आ गए हैं। जो आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके बच्चे ऐसे घूमते रहेंगे, 10, 12, 15 साल के होंगे, अनपढ़ होंगे, फिर वो क्राइम के लिए नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो जिस तरह ये सिस्टम बन रहा है, मुझे तो बहुत डर है कि हम लोग वी आर क्रिएटिंग एंटायर जनरेशन ऑफ अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल। ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। और जो देश, जो स्टेट अपने बच्चों को पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो किसी भी चीज में सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक डीएसपी की हत्या कर दी गई, दूसरी तरफ भी सोना का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं फोड़गिरी दिख रही है, तीसरा हरियाणा की वजह से एमएलए को दिन पर दिन धमकी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का क्राइम रेट बढ़ता जा दिखा रहा है कि अगर एमएलए सेफ नहीं है, क्योंकि पार्टी के लोग सेफ नहीं है, तो आम जनता को कैसे सेफ करेंगे? आम जनता को तो मतलब मुझे लगता है राम भरोसे छोड़ दिया गया है कि आपको कोई ये नहीं पता कि आप यहाँ जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे, कुछ हो गया तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी व्हाटसोएवर। ये तो जनता को तय करना पड़ेगा। जनता ही जनार्दन है डेमोक्रेसी में, और अभी तक हमारी डेमोक्रेसी इंटैक्ट है। इलेक्शंस आ रहे हैं, एक एक करके आप अपना गुस्सा जो है वोट के उसमें दिखाइए और एक बदलाव को चुनिए, ताकि धीरे धीरे हम एमसीजी को भी बदल सके। अभी सरपंच चुनाव भी आ रहे हैं। आप कोशिश करिए कि सरकार को बताएं कि आप उनसे नाखुश हैं। केवल आप बार बार उनको वोट करते रहेंगे तो फिर उनका बोलबाला होता रहेगा, आपकी जनता का काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर आप वोट डालेंगे तो जनता, सरकार भी थोड़ी टाइट हो जाएगी कि भाई जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो वो इलेक्शन 2 साल बाद आ रहे हैं, उनको उनकी गद्दी जाने का जब डर होगा तो आपके शायद काम भी हो जाएंगे। केजरीवाल जी नीतियां गुरुग्राम जैसे शहर में जिस प्रकार अभी परिवार बढ़ रहा है, तो इसको क्या प्लानिंग आपकी? अरविंद जी की नीतियों से प्रेरित होकर बहुत हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आप पिछले देख रहे हैं, मार्च से लेके आज तक कई बहुत हजार वॉलंटियर जुड़ चुके हैं। अब हमने मिस्ड कॉल अभियान शुरू किया 2 महीने पहले, उसमें भी 4000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लगातार हमारी पॉलिसी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वार्ड स्तर पे काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और एक एक गली में हम चाह रहे हैं कि हमारे वॉलंटियर्स तैयार हों, ताकि आने वाले सभी चुनावों में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, लोगों को एक ऑल्टरनेटिव दे, एक विकल्प दे, ईमानदार विकल्प दे। क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी ने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। बीजेपी के जुमलों को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी ने जो भी अपने मैनिफेस्टो में आज तक लिखा है, अरविंद जी ने हर चीज को प्रॉमिस किया, उससे ज्यादा ही करके दिया है। तो हमें 100% गुड़गांव के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आज तक जो भी कह रहे हैं वो करके रहेंगे। आपके जो कूड़े की समस्या है उसको हम सॉल्व करेंगे, आपकी ड्रेन जो ब्लॉक है उनको साफ करवाएंगे, जल भराव की दिक्कत है उस पर हम पूरी तरह से काम करके गुड़गांव को एक मॉडर्न मिलेनियम सिटी बना के रहेंगे। बात करें इस प्रकार अभी अरविंद जी की नीति आप काम कर रहे हैं, सोना में इलेक्शन हुआ, एक टक्कर जबरदस्त रही, पर जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब के बाद जो सोना में टक्कर दिया, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना, और भ्रष्टाचार मुद्दा ऊपर होते ही कहीं ना कहीं सरकार गिर गई। तो क्या कहना है? देखिए, आप भ्रष्टाचार जहाँ पे भी, आज आप किसी से भी बात कर लीजिए, आदमी इतना त्रस्त है। मेरी अपनी फाइल है एक एमसीजी हुडा के ऑफिस में, 4 साल से मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को पैसे दूंगी नहीं, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं हर 3-4 महीने में एक बार चक्कर लगा लेती हूँ, बोलते हाँ जी मैडम काम कर रहे हैं। तो मेरा ये हाल है, तो आई एम श्योर हर एक इंसान की यही पेन पॉइंट है कि यहाँ पे पैसे के बिना कोई काम नहीं होता।
तो उसको हम बदल देंगे। अगर जिस तरह हमने दिल्ली में पेपर फ्री कनेक्शन ही खत्म कर दिया, आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट आ जाएंगे, ऑनलाइन आप अप्लाई करिए, 50 रुपए देते आपको सारे सर्टिफिकेट आ जाएंगे। तो क्यों कोई अपने काम से टाइम निकाल के आधा दिन छुट्टी लेके ऑफिस में धक्के खाएगा, किसी से बात करेगा, 4 लोगों से रिक्वेस्ट करेगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो गुड़गांव में भी अगर हम लोग बदलाव चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को लाएंगे, भ्रष्टाचार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में खत्म होगा, तो हजारों जो करोड़ रुपए जो हमारा है वो एक्चुअली सिटी में यूज होगा। आपको कल की अखबार से देखें तो बताएंगे, सेक्टर 30 में जो एक रोड जा रही है, नाली ड्रेन जा रही है, रेन वाटर ड्रेन, पिछले 4 साल में कई करोड़ रुपए इस पे लगे हैं यहाँ पे रेन वाटर ड्रेन बनाने में, और आज पता लगा है कि 120 मीटर मिसिंग था। अगर वो मिसिंग था तो ऑब्वियसली पानी निकासी हो नहीं रही, इसलिए यहाँ पे 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भर जाता है। और करोड़ों रुपए किसने पे किया? अगर एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था, निगम की तरफ से किसने पेमेंट किया? ये मुझे चाहिए कि इंक्वायरी हो इस पे। कैसे आपने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट पे पैसे दे दिए, अब 57 लाख दोबारा सैंक्शन हुए, जीएमडीए ने कोई इंक्वायरी करी है, वो लगवा रहे हैं। पर आप देखिए जिस तरह जनता का पैसा खत्म हो रहा है, ये मजाक की बात नहीं है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनता है, कई वर्षों तक काम होता है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, किसी को पता ही नहीं चलता। कौन अधिकारी हैं जो चुपचाप साइन करके पैसे दे देते हैं? वो उनके पैसे नहीं, वो हमारे पैसे, टैक्स पेयर अपना खून पसीना करके पैसे देता है। और ये जो निगम के अधिकारी हैं ऊपर तक, यहाँ पे कहाँ पैसा जाता है ये हमें जरूर पता करना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो निगम का भ्रष्टाचार बिल्कुल तरीके से खत्म होगा, जनता का काम होगा, जनता को बार बार अफसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, अफसर खुद आएंगे और पूछेंगे आपके यहाँ क्या दिक्कत है, बताइए, हम सॉल्व करेंगे। बाकी पार्षद, अभी इलेक्शन पार्षदों वार्ड में जब हम सर्वे कर रहे हैं तो काफी पार्षदों ने दावे किए कि हमने इतना पैसा विकास कार्य पे लगाया, लेकिन जो हालात गुरुग्राम के इनके वार्डों के हालात देखी जाए तो विकास कार्य के नाम पर सिर्फ 0 है। विकास कार्य ऐसा होता है, पार्षद मैं कई वार्ड से बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे फुटपाथ बना है, 1 साल 1.5 साल पहले बना है, उसी फुटपाथ को दोबारा तोड़ के बना दिया जाता है, कहते हैं विकास कार्य है। हमारी बिल्डिंग में एक फुटपाथ बना है, उसकी गारंटी है कि वो 20 साल के लिए, मतलब 20 साल के लिए गारंटी है कि इसको कुछ नहीं होगा। तो अगर हम एज अ प्राइवेट सिटीजन काम करवाते हैं 20 साल के लिए, आपका फुटपाथ हर 2 साल में क्यों टूटता है? आपके ब्रिक्स इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि आपको हर बार पैसे बनाने का है। आप यहाँ पार्क देख लीजिए, वार्ड 3 में पार्क है, वहीं की दीवार को निकाला गया, उसकी चुनाई करके दोबारा वही ब्रिक्स लगा के बना दिए। ये विकास कार्य में हो रहा है और ये हर पार्षद की स्थिति है। और जनता से आप पूछें तो आज भी ढूंढाहेड़ा में पानी के लिए त्रस्त होकर एक प्राइवेट सिटीजन 7 दिन उसको हड़ताल करनी पड़ी, जब जाके उसके घर में पानी आया। तो बुरा हाल हो रखा है। जनता को इतना तंग मत करिए कि जनता सड़क पे आ जाए और आपकी फिर पिटाई करे। आपको मौका है, सुधर जाओ, करप्शन बंद करो, वरना जनता ने अभी वोट करना है और आप सबको बाहर निकालना है। तो क्या मैसेज होगा अभी जो इस तरह निगम के इलेक्शन और सरपंच के इलेक्शन आने वाले हैं? निगम और सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, जनता से रिक्वेस्ट है अपने वोट की कीमत को समझिए। जो इंसान ने काम नहीं किया दोबारा उसको वोट मत करिए। जिस पार्टी ने आपका काम नहीं किया उसको कृपया वोट मत करिए। जिसको आप एक कोई बदलाव लाने की कोशिश करिए, नए लोगों को लाइए, साफ नीति वाले लोगों को लाइए, जो कहते हैं कि जो काम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, उनको लेके आइए ताकि आपके शहर में, आपके गांव में कुछ विकास हो सके, वरना आप 2 साल बाद फिर अपना माथा पीट रहे होंगे। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।